तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में यह पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसीलिए इस पर सबकी नजरें टिकी थी। यहां पर कांग्रेस से आए नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं हरदीप सिंह पुरी से लेकर अनुराग ठाकुर तक कई राज्य मंत्रियों का प्रमोशन कर उनको अब कैबिनेट का पदभार दिया जा रहा है। वहीं राज्य मंत्री के तौर पे कई नए चेहरों को मौका मिला है, जिनमें प्रोफेशनल्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, पुराने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस मोदी मंत्रालय में काफी तरजीह मिली है और राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री और बनाए गए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावों की हलचल है और यह भी बता दें कि अब यूपी से आने वाले कुल 16 लोग इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी एक नाम है। 7 महिलाओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, 7। इसमें बिटवीन द लाइन्स ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार का भाव नहीं बढ़ने दिया। 2 साल बाद जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल हुआ तो नीतीश को नहीं, बीजेपी की शर्त पर उनको शामिल कराया गया। यानी नीतीश चाहते थे कि उनके कोटे से 3 से 4 लोग मंत्री बने, जबकि मोदी जी ने पहले ही 2 साल पहले साफ कर दिया था कि मंत्री कोई बनेगा तो एक ही बन सकता है, और वही हुआ। आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से अब इस कैबिनेट के सदस्य बन चुके हैं। हम आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार की परत दर परत हर व्याख्या करेंगे, इसके हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे जिनकी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। उससे पहले बात उन मंत्रियों की हम करना चाहते हैं जिनकी छुट्टी हो गई है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। इसमें कई नाम तो बेहद चौंकाने वाले हैं, यह आपको समझना होगा। और ये बड़े नाम कौन कौन से हैं? मोदी सरकार में कैबिनेट के हर फैसले को मीडिया के सामने लाने वाले कानून और संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हो गई है। माना यह जा रहा है कि ट्विटर कांड में सरकार की जो फजीहत हुई है, उसका खामियाजा कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को चुकाना पड़ा है। उनके कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस की नाराजगी की वजह भी रविशंकर प्रसाद को भारी पड़ी है। रविशंकर प्रसाद की तरह एक और चौंकाने वाली छुट्टी अचानक हुई, जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो थी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की, जो साथ में वन और पर्यावरण के विभाग के मंत्री भी हैं। इनकी वजह बताई जा रही है जावड़ेकर साहब की चिंताजनक सेहत की स्थिति और बढ़ती उम्र। कोरोना काल में जिस तरह माहौल बिगड़ा, अफरा तफरी का हाल रहा, लोगों की मौत हुई, ऐसे लगा कि सरकार कुछ मैनेज नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, दवाइयों की कमी देखी गई। पूरी तरीके से सरकार अप्रैल और मई के महीने में बहुत बड़े स्तर पर लोगों के गुस्से का खामियाजा सरकार को उठाना पड़ा। और लगता यह है कि इस तमाम लोगों के गुस्से की वजह सारा का सारा ठीकरा डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा है। उनकी छुट्टी हो गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी छुट्टी हो गई है और उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी सेहत बताई जा रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार को इस्तीफा देना पड़ा है। बता दूं आपको कि वो केवल श्रम के नहीं, वो रोजगार के भी मंत्री थे। और ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि मोदी सरकार 2 में कोविड के काल में रोजगार की समस्या बढ़ी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उससे निकलने के उपाय नहीं सरकारी कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। खामियाजा शायद इसीलिए गंगवार साहब को उठाना पड़ा। वहीं रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उसी फॉर्मूले के तहत निकाले गए कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, परफॉर्म और पेरिश। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी इसी बात का शिकार हुए। पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप सारंगी, आपको याद होगा जब इनको 2019 में मंत्री बनाया गया तो इनके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, सादा जीवन उच्च विचार की बातें की थी। लेकिन लगता है कि सारंगी साहब इन 2 साल में अपने कामकाज से प्रधानमंत्री का मन नहीं भो पाए और उनको पद त्यागना पड़ा। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे काम को लेकर सवाल खड़े हुए और अब धोत्रे साहब को मंत्रालय छोड़ना पड़ा है, उनका इस्तीफा हुआ है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी भी अपने परफॉर्मेंस की वजह से जो सूत्र बताते हैं इनको पद से हटाया गया है।
सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, आप जानते हैं, हम कल ही आपको बता चुके हैं कि वो इस्तीफा दे चुके थे और उनको कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बना भी दिया गया है। एक और चौंकाने वाला नाम है और वो नाम अक्सर टीवी पे खूब छाया रहता था, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का है, जो वन राज्य मंत्री हैं, जिनका इस्तीफा हो गया है। उसका कारण भी ये बताया जा रहा है कि वो अपने कामकाज से प्रधानमंत्री का मन नहीं मोह पाए, उनकी ड्रीम टीम में वो फिट नहीं हो रहे थे। बताया जाता है कि वो बहुत दुखी भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई नई चेहरों की एंट्री कराई तो कई हैवीवेट मंत्रियों समेत 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये एक पैगाम है उनका कि जो काम नहीं करेगा उसको सरकार से जाना पड़ेगा। देश के आईटी मंत्री और कानून मंत्री का बहुत विनम्र उत्तर है, भारत में व्यापार करें, खूब पैसे कमाएं, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। हम लोगों को एक ही अपील करेंगे कि वन महोत्सव में पेड़ लगाए। इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल हैं। इसे कहते हैं कहीं दीप जले कहीं दिल। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नारायण राणे तक दूसरे दलों से आए नेता माननीय कैबिनेट मंत्री बन गए और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा अब खाली हो गए हैं। अब हर्षवर्धन को ही ले लीजिए, दावा तो कर रहे थे कि जमकर काम नहीं किए होते तो कोरोना इतनी जल्दी शायद जाता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो मंत्रिमंडल से भी उतर गए। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 1 साल के अनुभव से, जो कि सबने मिलकर जनरेट किया है, कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। और रविशंकर प्रसाद देश को न जाने कितनी बार याद दिलाया कि वो कानून मंत्री हैं, लेकिन आज से मंत्री पद चला गया। सरकार की तरफ से विपक्ष से मोर्चा लेने यही जनाब आते थे संकट मोचक बनकर, लेकिन क्या पता था कि एक दिन ऐसा संकट आएगा कि कुर्सी ही खिसक जाएगी। साफ मैसेज है कि परफॉर्म और पेरिश। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आप बने रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली जब जनता के सामने जाएगी तो बताना पड़ेगा काम क्या किया। और प्रकाश जावड़ेकर वन, पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री। सूचना प्रसारण मंत्री का काम होता है कि सरकार के कामकाज की सूचना का प्रसारण करे, लेकिन उनको क्या पता रहा होगा कि एक दिन उनको सूचना दी जाएगी कि अब से वो मंत्री नहीं रहेंगे। इस बात को याद रखिए, ये बात बार बार कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो काम करने का दिखावा करते हैं, उनको सजा देने में भी वो नहीं चूकते हैं। पर यह बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जो काम करते हुए दिख रहे थे। उम्मीद लगाई जा रही कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि कुछ बड़े लोग संगठन की सरकार में चले गए हैं, तो वो अहम रोल महामंत्री के स्तर पर, मीडिया प्रभारी के स्तर पर और भी तमाम स्तर पर पार्टी के भीतर इन बड़े नेताओं को दिया जा सकता है। तो कहीं पर कुर्सी छीनने का गम दिखाई देता है तो कहीं मंत्री बनने का जश्न हो रहा है। दिल्ली में इधर शपथ ली और उधर मंत्रियों के घर पर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उनके गृहनगर में मिठाइयां बांटी जा रही थी। तस्वीरें गवाह हैं, ढोल ताशे बज रहे थे। 6 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जोश में थे तो दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के मंत्री बनने की खुशी उनके घर के बाहर मनाई जा रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अपना दल के दफ्तर से भी आईं, जब अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने पर वहां के समर्थकों ने जश्न में पूरे माहौल को तब्दील कर दिया।
पटना के जेडीयू के दफ्तर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह था, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह अब केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे के घर में खुशी का माहौल है, तो टीकमगढ़ में भी वीरेंद्र सिंह खटीक के घर से ऐसी ही तस्वीरें जश्न मनाती हुई सामने आ रही हैं। वैसे तो खुशी उन मंत्रियों की भी आज दोगुनी बढ़ गई है जिन्हें प्रमोशन मिला है। जी हां, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको इनाम दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। काम नहीं करने वाले को सजा और काम करने वाले को इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे शायद ये पैगाम देने की कोशिश की कि जो काम करेगा उसको तरक्की मिलेगी। तो तरक्की पाने वाले कौन से नेता हैं? जिन जूनियर मंत्रियों को आज प्रमोशन मिला उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री सबसे पहले उनका नाम आता है हरदीप सिंह पुरी का। बिजली राज्य मंत्री रहे आरके सिंह, उनका भी प्रमोशन हो गया है, अब ये पूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का भी प्रमोशन हुआ है, अब फुल कैबिनेट इनके पास आ गई है। इसी तरीके से गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को भी प्रमोट किया गया है, अब ये राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। अगला ग्राफिक्स जी किशन रेड्डी के बाद आता है अगली तस्वीर ग्राफिक्स में, वो किरण रिजिजू की है, ये भी फुल कैबिनेट हो गए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी प्रमोशन हुआ है। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का भी प्रमोशन हुआ है, ये भी अब कैबिनेट मंत्री है। और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया का भी प्रमोशन किया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे, आपने देखा एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है। एक संदेश है उसमें से। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फार्मूला नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर 2019 में भी एक ही बात थी? अरे सुनिए मैंने सवाल को बड़ा स्पष्ट कर दिया भाई। आप जरा फर्क को समझिए ना भाई। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई है। अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश विकसित हो, यही हम लोग करेंगे। सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आप बने रहिएगा या इस्तीफा दीजिएगा सर, क्योंकि आपके पास तुम जिस दिन मांगोगे दे देंगे। सर नहीं सर ये बताइए सर। सुना आपने आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू कोटे से केंद्र में अब कैबिनेट मंत्री बने हैं। बड़ी चर्चा है कि शायद जेडीयू रेल मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह को देखना चाहता है। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रेरोगेटिव है कि वो कब पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी मंत्रालयों को नहीं बांटा गया, अभी शपथ ग्रहण खत्म हुआ है। अब अगला इंतजार इसी बड़ी खबर को लेकर है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।